नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन एकेडमी में। आज स्टार्ट करेंगे हम एसपी का, जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था। ठीक है, लास्ट टाइम दोस्तों वी हैव डन विद द इक्विटी शेयर्स, क्या होता है हमने देखा था, उसके फीचर्स। सेकंड क्या देखा था हमने, प्रेफरेंस देखा था, प्रेफरेंस के फीचर्स देखे थे। और साथ में हमने क्या देखा, प्रेफरेंस के टाइप्स देखा था। मतलब ये जो बात कर रहा हूँ मैं, इट्स ऑल अबाउट व्हाट माय ओन फंड, खुद के पैसे की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे एक चीज और ऐड होता है वो है आपका रिटेन अर्निंग। ठीक है दोस्तों, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता क्या है देखते हैं। ठीक है दोस्तों, रिटेन का मतलब क्या होता है कि खुद के पास संभाल के रखना। अरे क्या रखना, अर्निंग्स। दोस्तों यहाँ पे जो अर्निंग्स है ना, अर्निंग्स, वो अर्निंग्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। दोस्तों क्या होता है ना, कंपनी पैसा कमाती है, पैसा से क्या होता है कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देती है, टैक्स पे करती है। ठीक है, और जो पैसा बचता है उसमें से क्या होता है, दे आर गिविंग टू होम शेयर होल्डर एज वॉट, डिविडेंड। अभी ये सब देने के बाद कुछ ना कुछ तो पैसा बचेगा, और कंपनी क्या करती है, वो पैसे को क्या करती है, रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करती है, फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए। जैसा ये सिचुएशन चल रहा है अभी कोरोना वाला, ठीक है, अगर घर वालों ने कुछ सेविंग न की होती तो क्या होता, हमें बहुत तकलीफ होती। सिमिलरली कंपनी भी क्या करती, कुछ ना कुछ पैसे क्या करती, सेविंग करती है। क्यों करती है, इन केस अगर कंपनी को फ्यूचर में पैसे का रिक्वायरमेंट आता है तो कंपनी क्या बैंक के पास जाएगी, नहीं। अगर बैंक के पास जाएगी तो क्या पे करना पड़ेगा, उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनी क्या करती है कि हर साल कुछ ना कुछ पैसा वो अपने रिजर्व में ट्रांसफर करती है। दैट इज कॉल्ड इज वॉट, रिटेन्ड अर्निंग। ये छोटा सा कंसेप्ट है इसका। ठीक है, मीनिंग देखते क्या लिखा है उसका। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग। वेरिएशन इन अर्निंग क्यों बोला है, बिकॉज हर साल आपका जो अर्निंग होगा वो सेम होने वाला है क्या, नहीं, वो सेम नहीं हो सकता। इट वुड बी वाइज डिसीजन टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। जब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आप पैसा को साइड में रखिए, कम होगा तो कम रखिए। ठीक है, ये था। और क्या होता है कि हर साल पैसा क्या होता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा होते जाता है। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, एक अच्छा खासा अमाउंट हमें दिखने लगता है। ठीक है, और वो कहाँ पे पड़ा होता है आपका, वो पड़ा होता है आपका रिजर्व फंड में। उस पैसे का यूज क्या करती है कंपनी, तो सिंपल सी बात है, पैसा किसका है, ये पैसा है आपके मालिक का। मालिक मतलब कौन, इक्विटी शेयर होल्डर। याद रखना, मालिक जब भी नाम लूंगा मैं मालिक का, ओनर्स का मतलब क्या होता है, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, ये पैसा पड़ा होता है इक्विटी शेयर होल्डर का। अब जब कंपनी को लगता है कि हमें अपने मालिक को खुश करना है, इक्विटी वाले को क्या करना है, खुश करना है। ठीक है, तो क्या होगा, तो कंपनी उस पैसे में से कुछ ना कुछ पैसा क्या करती है, इक्विटी वालों को दे देती है इन फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट के शेयर्स दिया जाता है उनको। उसके लिए इक्विटी को कुछ ना कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि बोनस शेयर्स होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपका है वो डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। सबसे पहला क्या है कि टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी। अगर प्रॉफिट होगा, अगर क्या होगा, व्हाट आई एम सेइंग यू, कि अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का मतलब क्या, अच्छा खासा पैसा बचेगा, तो कंपनी क्या करेगी, उस पैसे में से कुछ ना कुछ पार्ट कहाँ ट्रांसफर करेगी, रिजर्व फंड में। ठीक है, मतलब डिसाइड कैसे किया जाता है, रिटर्न अर्निंग करना है कि नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। If there is a ample of profit, company can save and retain some part of profit. More the earning, a company can save more. कम होगा तो कम करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोला दोस्तों, टैक्सेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है, अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा तो कंपनी विल हैव टू पे मोर टैक्स। यस, ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। और जब ज्यादा टैक्स पे करोगे तो क्या अर्निंग क्या होगी आपकी, कम बचने वाली है। टैक्सेशन का रेट कम है दोस्तों, तो क्या होगा, यू हैव टू पे लेस टैक्स, और क्या होगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये है आपका टैक्सेशन पॉलिसीज के बारे में, कि टैक्स ज्यादा होगा, ज्यादा भरना पड़ेगा, कम होगा, कम भरना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड बोला है इसने आपको कि डिविडेंड पॉलिसीज। डिविडेंड मैंने आपको बताया है, व्हाट इज डिविडेंड, मैंने आपको बताया है कि जो भी आपका पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट में से क्या करते हैं हम लोग, वो पैसा हमें पे करना पड़ता है शेयर होल्डर्स को। क्यों पे करना पड़ता है, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। अगर हम उन्हें नहीं पे करेंगे तो बोलो ना, क्या वो
हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं करने वाले हैं। आप लोग बैंक में जाते हो, बैंक में पैसा जमा किया, जमा करने तो क्या मिलता है आपको, इंटरेस्ट मिलता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि अगर शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है कंपनी में, तो कंपनी को उनको क्या है, डिविडेंड देना ही पड़ेगा, बिकॉज उस पैसे कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है, और उस प्रॉफिट पे किसका अधिकार होता है, शेयर होल्डर्स का अधिकार होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, गवर्नमेंट कंट्रोल। व्हाट इज गवर्नमेंट कंट्रोल? ठीक है, कि जो आपके गवर्नमेंट होते हैं, बॉडी होते हैं, रेगुलेटरी बॉडी होती है, उनका कंट्रोल कहाँ होता है, कंपनी के ऊपर। अगर कंट्रोल ज़्यादा है तो उस हिसाब से भी क्या होता है कि कंपनी को सेविंग्स करना पड़ता है। A government is a regulatory body of economic system of the country. Its policies, rules, regulations ensure that the companies work as per its regulation. Company has to formulate its dividend policy in accordance with the rules and regulation framed by the government. हर साल कुछ ना कुछ तो पे करना है। कंपनी क्या करती है, अपने जो भी उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें रूल्स बना के रखती है। ठीक है, रिगार्डिंग व्हाट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और वो गवर्नमेंट के हिसाब से उनको चलना पड़ता है, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका दोस्तों रिटेल अर्निंग के बारे में। ठीक है, तो ओन फंड में हमने क्या क्या देख लिया था, वी हैव सीन व्हाट, इक्विटी देख लिया हमने, वी हैव सीन प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों के फीचर्स भी देखा हमने, और साथ में क्या देखा हमने, उसका टाइप्स देखा प्रेफरेंस का। ठीक है, और अभी क्या देखा हमने, रिटेल अर्निंग देखा। तो इससे क्या होता है, आपका ओन फंड तो खत्म हो जाता है। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, बोरोड फंड। बोरो मतलब क्या होता है, उधार लेना। अरे घर में पैसा नहीं है तो पैसा क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं से लाना होगा, तो हम क्या करते हैं, पैसा बोरो करते हैं, उधार करते हैं। कहाँ से बोरो करते हैं, एक अलग अलग वे है। वो वे आउट है आपका, एक तो डिबेंचर से ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, डिबेंचर नहीं है तो क्या होगा, कई बैंकों से लोन ले सकते हैं हम। अगर बैंक से लोन नहीं मिले तो क्या, कुछ बॉन्ड्स हो सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट, इसमें अलग अलग प्रकार है। ठीक है, तो जैसे हम आगे सीखेंगे वो मैं क्लियर करते जाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिबेंचर। डिबेंचर होता क्या है, डिबेंचर कुछ नहीं दोस्तों, इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, लोन। सिंपल सी भाषा में क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या है आपका, एक प्रकार का लोन है। क्या है, लोन, सिंपल सी बात। ठीक है, अब ये बनता कैसे, क्या है, कंपनी को जब भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या कहती है, अगेन रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास जाती है, वहाँ उनको बताती है पूरा जो भी उनका ब्लूप्रिंट होता है कि लोन चाहिए, क्या चाहिए, और लोन को हम कैसे लेंगे, वो पूरा वहाँ पे बताया जाता है। तो कंपनी क्या करती है, जो भी पब्लिक होती है, पब्लिक को डिबेंचर बेचती है, और क्या मिलता है उनसे, पैसा मिलता है। ठीक है, वही क्या होता है, लोन के रूप में होता है, और उसके ऊपर क्या पे करना होता है, उनको इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, डिबेंचर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल टू मीट द व्हाट, लॉन्ग टर्म बोला, लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 3 years, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 3 years, याद रखना, एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। ओवर द ईयर डिबेंचर हैव ऑक्यूपाइड अ सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन मिला उसे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, मतलब बैलेंस शीट के अंदर। द टर्म डिबेंचर हैज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबेर। डिबेर का मतलब क्या था, ओ मतलब देना, यू हैव टू पे। द टर्म डिबेंचर हैज नॉट बी डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज में उसको कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है दोस्तों। ठीक है, डिबेंचर क्लियर हुआ। डिबेंचर क्या होता है दोस्तों, सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूँ, एक प्रकार का क्या होता है, वो लोन होता है। और लोन क्या करते हैं, हम किसी से, पब्लिक से लोन लेते हैं। ठीक है, चलिए उसका फीचर्स पे देख लेते हैं, फीचर्स में क्या दिया गया है। फीचर्स, पहला होता है प्रॉमिस। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी दैट इट ओज अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ द डिबेंचर। मतलब बोल रहा है कि कंपनी ने जितना भी पैसा लिया है डिबेंचर होल्डर से, वो उतना अमाउंट पे करेगा। ठीक है, प्रॉमिस है उसका। फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, याद रखना 100 रुपया होता है, या फिर मल्टीपल्स ऑफ 100 होता है, याद रखना। रीजन क्या है कि ये है, आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। इक्विटी का जो फेस वैल्यू होता है वो 1 रुपीज़ या 10 रुपीज़ होता है। प्रेफरेंस का फेस वैल्यू कितना होता है, 100 होता है। इसका कितना होता है, 100 रुपये, या फिर मल्टीपल्स ऑफ वॉट, 100 रुपीज़। पॉइंट नंबर 3, टाइम ऑफ रीपेमेंट। अरे कब रीपेमेंट होता है इसका, अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। चलो, मैं डिबेंचर लूँ, मैंने कंपनी को पेमेंट दिया हूँ 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद कंपनी क्या करेगी, मुझे वो पेमेंट कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है उसने कि प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर होल्डर है प्रायोरिटी, मतलब सबसे पहला पेमेंट किसको जाएगा, डिबेंचर वाले को जाएगा, बाद में प्रेफरेंस को जाएगा, बाद में इक्विटी को जाएगा, ये याद रखना, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट।
अगर मैंने 3-4 लोगों से लोन लिया है, सबसे पहले किसको पे करना पड़ेगा? यू हैव टू पे टू होम? डिबेंचर होल्डर। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एश्योरेंस होता है कि आपका पैसा यहाँ पे डूबेगा नहीं, ये दैट इज श्योर कि पैसा डूबने वाला नहीं है। ये क्या होगा आपका? एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। इक्विटी में क्या होगा? देयर विल बी चांसेस कि पैसा वहाँ पे डूब सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पेमेंट क्या बोला आपका? इंटरेस्ट। जैसे आपको बताया मैंने इंटरेस्ट कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग व्हाट शेयर होल्ड शेयर्स में, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो कहाँ पे? डिबेंचर में, यू विल बी गेटिंग व्हाट? इंटरेस्ट एवरी मंथ मिलेगा, या फिर आपको कैसे मिलेगा? एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, फिक्स्ड होगा वो, चेंज नहीं होगा वो। नाउ पार्टीज ऑफ डिबेंचर। पार्टीज ऑफ डिबेंचर काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद पार्टीज। पार्टीज ऑफ डिबेंचर दोस्तों, यहाँ पे 3 पार्टियां होती हैं। पहला क्या होता है आपका? कंपनी। ठीक है। दूसरा कौन होगा? दूसरा आपका ट्रस्टी। एंड तीसरा डिबेंचर होल्डर। चलो एग्जांपल लेते हैं कैसे होगा। मैंने नया नया कंपनी ओपन किया हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया हूँ, चलो नया कंपनी की बात कर लूँ, या आप हो, आपको किसी अननोन पर्सन को लोन देना। अननोन पर्सन को लोन, आपको पता नहीं कि कौन है वो, तो बोलो आप लोन दोगे क्या? नहीं देने वाले, नहीं दोगे। ठीक है। तो सिमिलरली क्या होता है, यहाँ पे भी होता है कि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनके लिए कुछ कंपनी नहीं होती है, अननोन होती है। अभी उनको पेमेंट करे, पैसा लेके भाग गया, डूब गया, तो फिर कौन? तो वहाँ पे एक बंदा होता है, कौन होता है? ट्रस्टी होता है, जो क्या होता है? प्रॉमिस करता है कि भाई आपका पैसा डूबेगा नहीं। अब ट्रस्टी होते कौन है? ट्रस्टी होते हैं आपके ग्रुप ऑफ व्हाट? दे आर द ग्रुप ऑफ बैंक्स। वो ग्रुप ऑफ बैंक्स होते हैं। तो इनके बीच में क्या बनता है दोस्तों? एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट। ठीक है, कि अगर इन केस फ्यूचर में पैसा डूबता है, पेमेंट कौन करेगा? ट्रस्टी करेंगे। किसको करेंगे? डिबेंचर होल्डर करेंगे, याद रखना, ये श्योर है। अगर पैसा डूबा, तो डूबता तो है नहीं है, ठीक है, डूबा तो क्या होगा? पेमेंट रिकवरी किससे होगा? ट्रस्टी से होने वाला है। ठीक है, ये था आपका पार्टीज के बारे में। क्लियर। पॉइंट नंबर 8, अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, मतलब डिबेंचर इशू कौन कर सकता है? सबसे ज़्यादा पावर किसको दिया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दिया गया है, तो वो इशू कर सकते हैं। ठीक है। स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। ठीक है, स्टेटस मतलब जैसे मैंने क्या बोला कि जो इक्विटी है, कंपनी कौन है? मालिक है। प्रेफरेंस, कंपनी कौन है? को मालिक है, को ओनर्स है। डिबेंचर, एक कंपनी कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। कौन होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। उससे याद रखना, शब्द याद रखना, क्रेडिटर्स। ठीक है, मतलब एक प्रकार का थर्ड पार्टी हो गया है वो। इसका कंपनी के लेन देन से कुछ मतलब नहीं है, कंपनी क्या कर रही है कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, डिबेंचर होल्डर ने पैसा दिया है तो उनको क्या? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, उनका पैसा उसको रिपे होना चाहिए, उनको खाली इससे ही मतलब है बस। तो उनका जो रोल होता है, जो उनका पद होता है ना कंपनी के अंदर, खाली क्या होते हैं? कंपनी के वो क्रेडिटर्स होते हैं, थर्ड पार्टी होते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 10, नो वोटिंग राइट। जैसा मैंने आपको बोला, उनको कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब उनको कोई वोटिंग का अधिकार नहीं मिला है, प्रेफरेंस को मिला है और इक्विटी को मिला है बस। सिक्योरिटी, यस, इनको क्या होता है कि फ्लोटिंग चार्ज ऑन असेट होता है। इक्विटी पर प्रेफरेंस मैंने आपको बताया कि चार्ज ऑन असेट नहीं होता है। व्हाट इज चार्ज ऑन असेट? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि घर गिरवी होता है। मैंने घर लिया, बैंक से लोन ले लिया हूँ मैंने, अब लोन लिया हूँ, रीपे नहीं कर पा रहा हूँ, इंटरेस्ट इसका ईएमआई में हर महीने का हफ्ता, तो क्या होगा? बैंक को पूरा पावर दिया कि बैंक मेरा घर बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता है। दैट इज व्हाट? चार्ज ऑन असेट। वैसे ही डिबेंचर होल्डर को भी पावर दिया गया, अगर डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं मिलता है तो रजिस्टर ऑफ कंपनी क्या करेगा कि कंपनी के जो भी असेट्स होंगे वो बेच के उनको पैसा वो दे देगा पूरा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। मतलब ये पूरे का क्या होता है? सिक्योर होता है। इश्यूअर, डिबेंचर कैन बी इशूड बाय बोथ द कंपनी, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कंपनी। ठीक है। लिस्टिंग, डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विद एटलीस्ट व्हाट? वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया आपका, एनएससी हो गया, बीएससी, वहां पे इनका नाम आना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, ट्रांसफरेबिलिटी। मैंने आपको बताया था, ट्रांसफर मतलब बेचना। मेरे पास डिबेंचर है, दूसरे को बेच सकते हैं। डिबेंचर कैन बी इजिली ट्रांसफर थ्रू व्हाट? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। इंस्ट्रूमेंट मतलब डीड होता है, एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या दोस्तों? फीचर्स था आपका।
लेकिन जो एग्जाम में पूछा था क्या पूछता है, लोग टाइप्स ऑफ डिबेंचर पूछता है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। आज हम लोग फिनिश कर देंगे टाइप्स। अब टाइप्स में क्या बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सिक्योरिटी। दो बोला है, सिक्योर्ड बोला है, और क्या बोला उसमें, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है, सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है कि आपका जो डिबेंचर, 1 सेकंड, आपका जो डिबेंचर है वो पूरी तरह से क्या है, सिक्योर्ड है, पूरी क्या है, सिक्योर्ड है। मतलब पैसा डूबेगा क्या, पैसा डूबने का चांस ही नहीं है वहां पे। आपने 10,000 कंपनी को दिया है, कंपनी आपको 10,000 रुपये 5 साल के बाद अलॉन्ग विद इंटरेस्ट दे देगी। मतलब पूरी तरह से क्या है, सुरक्षित है आपका, ठीक है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, दैट इज वॉट सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड, एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे कि जहां पे आपने डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा लगाया है, और वो कंपनी आपको पैसा रीपे नहीं करी, वापस नहीं दे रही है, कोई पागल ही होगा। तो कंपनीज एक्ट में क्या है कि पूरी तरह से मना किया गया है कि कंपनी ऐसा डिबेंचर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। दीज आर द डिबेंचर दैट हैव नो सिक्योरिटी, द इशू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज नाउ प्रोहिबिटेड, बोला है, पूरी तरह से माफ किया गया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर रजिस्टर एंड बेरर। व्हाट इज रजिस्टर डिबेंचर, दोस्तों एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अभी आप स्कूल में तो गए होंगे, स्कूल में क्या है, प्रॉपर क्या बना हुआ है, रजिस्टर बना हुआ है, वहाँ पे सबका नाम लिखा हुआ है कि भाई ये सब बंदे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे कोचिंग क्लास का भी सेम कंसेप्ट है, मतलब हर जगह का सेम कंसेप्ट है। रजिस्टर का मतलब क्या होता है कि जिन जिन बंदों ने डिबेंचर परचेस किया है कंपनी से, उनका प्रॉपर क्या बनता है, एक रजिस्टर बनता है। उसके अंदर उनका नाम होता है, पता होता है, टेलीफोन नंबर होता है, उन्होंने कितना पैसा लगाया है, कितने साल के लिए लगाया, मतलब A to Z इंफॉर्मेशन होता है वहाँ पे। दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड डिबेंचर, ठीक है। लेकिन जब भी आपको डिबेंचर अगर बेचना होगा, सिंपल सी बात है ना, तो आपका नाम क्या होगा, वहां से आपको कट कराना पड़ेगा, और फिर नए बंदे का नाम वहां पे आएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, आपका बैरर डिबेंचर। बैरर का मतलब आपको पता है, इफ यू नो अबाउट द क्रॉस चेक एंड बैरर चेक। बैरर चेक का मतलब क्या होता है कि आप जाते हो काउंटर पे बैंक के, और वहां पे चेक देके पैसा लेकर आ जाते हो, ठीक है। लेकिन क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है कि आपने बैंक में जमा किया पैसा, और पैसा कहाँ पे आता है, आपके अकाउंट में आता है, ठीक है। सिमिलरली बैरर का मतलब क्या होता है कि इनका कोई भी नाम, कोई भी रिकॉर्ड कंपनी में नहीं होता है। मैंने मिस्टर ए से डिबेंचर लिया, उसको पैसा दिया, हो गया काम हमारा, दैट इज व्हाट बैरर, ठीक है। द नेम आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बैरर डिबेंचर, द नेम डू नॉट अपीयर ऑन द रजिस्टर्ड, यहाँ पे सीधा बोला कि डू नॉट अपीयर, नहीं दिखता है। सच डिबेंचर आर ट्रांसफर बाय मेयर डिलीवरी, ठीक है। ये देखो, ये डिबेंचर रहा मेरा, ये ले भाई डिबेंचर, ले ला पैसा, ये मैंने बेच दिया उसको। रजिस्टर में ऐसा नहीं होगा, रजिस्टर में क्या होगा, आपको डीड भरना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, किसको बेच रहे हो, दोनों का क्या होगा वहां पे, सहमति पत्र होगा कि मैंने बेचा, उसने खरीदा है, ठीक है। ये किस में होता है, रजिस्टर में होता है, लेकिन बेरर में ये सब नहीं होता है। पॉइंट नंबर 5, रेडिएबल डिबेंचर। चलो, इसका मतलब मैंने आपको बताया हूँ, किसमें बताया मैंने आपको, प्रेफरेंस शेयर्स में बताया हूँ। रेडीमेबल मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका रीपेमेंट, ठीक है। रीपेमेंट का मतलब क्या, देख लो, ये हो गई एक कंपनी, ये हो गया मिस्टर ए। कंपनी ने मिस्टर ए को क्या दिया, डिबेंचर दिया, इनने क्या दिया इनको, मनी दिया, मतलब क्या किया उसने, पे किया। ये डिबेंचर था कितने साल के लिए, 5 साल के लिए था। तो जैसे ही दोस्तों 5 साल खत्म, ना 5 साल हो गया फिनिश्ड, तो 5 साल के बाद कंपनी क्या करेगी, उल्टा कर देगी, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, पैसा किसको देगी, एक को, दैट इज कॉल्ड इज व्हाट, रीपेमेंट। पहले पेमेंट किसने किया था, ए ने, अब पेमेंट कौन कर रहा है, कंपनी, दैट इज कॉल्ड इज रीपेमेंट, रिडीमेबल डिबेंचर। प्रेफरेंस शेयर्स भी क्या होता है, रिडीमेबल होता है, दोनों का पॉइंट आप लोग सेम लिख सकते हैं, ठीक है। डिबेंचर आर मोस्टली रिडीमेबल, दैट इज पेएबल एट द एंड ऑफ व्हाट, सम फिक्स पीरियड। 5 सालों के बाद आपको अगर पे करना है, कंपनी विल पे यू आफ्टर 5 years, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है आपका इररिडीमेबल डिबेंचर, मतलब पैसा कब मिलेगा, कंपनी जब वाइंड अप होगी तब, हाँ। लेकिन ऐसे डिबेंचर कंपनी इशू नहीं करती, याद रखना। दीज काइंड डिबेंचर आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी,
दे आर रीपेबल ओनली आफ्टर व्हाट, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद होगी तभी क्या होगा, रीपे होगा। व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन और व्हेन सम कंटीन्यूअस अराइजेस, ठीक है, कुछ कंडीशन में अगर कुछ आप लोग ब्रीच करते हो, ब्रेक करते हो, तोड़ देते हो, नहीं मानते हो, तो क्या होगा, ऐसे केस में कंपनी आपको और लेट पेमेंट कर सकती है, उनको अधिकार दिया गया है। पॉइंट नंबर 7, कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। अगर आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़ा था, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंसेस व्हिच आर इजीली बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इक्विटी शेयर। वेर एज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस मतलब वो प्रेफरेंस में ही रहने वाला है। यहाँ पे क्या बोला है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इक्विटी शेयर। एक टाइम लिमिट होगा, एक लॉक इन पीरियड होगा, उस समय के बाद क्या होगा कि आपका जो भी डिबेंचर होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विटी में, अगर आप चाहोगे तो। ये ऑप्शन में होता है, नॉट फोर्सफुली होता है। अगर आपने परचेस किया है कन्वर्टेबल डिबेंचर तो कन्वर्ट होगा, अगर आपने परचेस किया नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर तो खाली डिबेंचर में ही रहने वाला है। बिकॉज अगर डिबेंचर है वहां पे तो आपको हर साल क्या मिलेगा, इंटरेस्ट फिक्स होगा। आपने कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में तो वहां पे क्या होगा, रिस्क होगा, ठीक है, पैसा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, कम भी मिल सकता है, ये याद रखना, ठीक है। ये था आपको कन्वर्टेबल का। नॉन कन्वर्टेबल में खाली वो डिबेंचर ही होगा और वो इक्विटी नहीं बनेगा, दैट इज व्हाट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर दोस्तों। तो आज हमने दोस्तों दो चीज यहाँ पे खत्म किया। एक तो हमने क्या फिनिश किया, एक हमने फिनिश किया यहाँ पे, आज हमने रिटर्निंग फिनिश किया, उसके डिटर्मिनेंट्स देख लिए हमने, फिर क्या देखा हमने, डिबेंचर देखा, फीचर्स देखा उसके, और क्या देखा उसके टाइप्स। टाइप्स में कितने थे, 4, 4 इंटू 2 8 हो गए। क्लियर। पहला तुम्हारा क्या था, फर्स्ट था आपका सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, दूसरा रजिस्टर बेरर, तीसरा रिडीमेबल इरिडीमेबल और कन्वर्टेबल नॉन। ये 4 है ना, आपको प्रेफरेंस में मिलने वाले हैं, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छे से पढ़ के लो, एक बार वीडियो मत देखो आप, 2 बार 3 बार वीडियो, मतलब वीडियो देखो, आपको स्पीडअप करके देखना ही नहीं। पहली बात, अगर क्वेश्चन को समझना, अच्छे से सब कुछ समझना है तो वीडियो को एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। आप देखिए, आप लोग पूरे के पूरा वीडियो वॉच कीजिए, ठीक है, तभी जाके आप लोग समझने वाला है इसमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट से, और जो भी होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देते जाऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।